अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाश में कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक की हिदायत पर सर्कल ऑफिसर अब्दुल्ला खान लुगारी SHO हबीब खान लुगारी ने बलूचिस्तान से पंजाब मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले डाले से भारी मिकदार चर्स बरामद करते हुए मंशियात फरोश स्मगलर अब्दुल कयूम को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मरीद अब्बास खोसा से। जी मरीद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ इन एक्शन है। कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक की हिदायत पर सर्कल ऑफिसर अब्दुल्ला खान लगारी SHO हबीब खान लगारी ने अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई की है। सर्कल ऑफिसर अब्दुल्ला खान लगारी SHO हबीब खान लगारी ने बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले डाला से लाखों रुपए मालियत की भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने मंशियात फरोश स्मगलर अब्दुल कयूम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। SHO हबीब खान लगारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलजिम अब्दुल कयूम बलूचिस्तान लोरलाई से चर्स खरीद कर पंजाब मुल्तान स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। डाला से 10 पैकेट चर्स के बरामद हुए हैं। मुलजिम अब्दुल कयूम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। अरशद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे पुलिस और शुगर मिल्स इंतजामिया के इश्तराक से ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार ने DSP मोटरवे सायरा तारिक, GM शुगर मिल जावेद इकबाल काहलू समेत ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर्स की भरपूर शिरकत हुई। IG मोटरवे पुलिस इनाम गनी के अहकामात और सेक्टर कमांडर आतिफ शहजाद की हिदायत पर स्मोक और धुंध के पेश नज़र हादसात की रोकथाम के हवाले से भी शुगर मिल इंतजामिया और मोटरवे पुलिस के मुश्तरका इश्तराक से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें गन्ना लोड करके लाने वाले ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर्स, मोटरवे पुलिस अफसरान और मिल्स इंतजामिया ने भरपूर शिरकत की। सेमिनार के शुरा से खिताब करते हुए DSP मोटरवे पुलिस मैडम सायरा तारिक ने कहा कि गन्ना क्रशिंग के सीजन में ट्रैक्टर ट्रालियों पर ज्यादा गन्ना लोड करने से हादसात में इजाफा हो जाता है, जिससे कीमती जानों का ज़या होता है। हादसा से बचाव और ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए ड्राइवर्स हजरात ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल अमल करें। धुंध के पेश नज़र सफ़र से इज्तनाब किया जाए। MD शुगर मिल जावेद इकबाल काहलू ने मोटरवे अफसरान से दरख्वास्त की कि गन्ना लेकर आने वाले ड्राइवर्स को थोड़ा रिलीफ दिया जाए और उनके बिला जवाज चलान ना किए जाएँ और इन ड्राइवर्स के ड्राइवर लाइसेंस के अजरा के लिए मोबाइल सर्विस शुरू की जाए, जिस पर मोटरवे अफसरान ने इनसे मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई। मोटरवे पुलिस अफसरान ने ड्राइवर्स के सवालात के जवाबात भी दिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एक अरेंजमेंट की है मोटरवे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के बामी तावन से, जिसमें एक आगाही प्रोग्राम है। हर साल बाबा भाई शुगर मिल की तरफ से ड्राइवर हजरात की आगाही, उनकी सेफ्टी। अब बुलेटिन में रुख करते हैं जरवार का। जरवार शहर में ज़रूरी डीलरान और दुकानदारों की मनमस्तियां जारी। आबादगार रुल गए। एंग्रो यूरिया खाद की फी बोरी 2040 से ज़ायद रकम में फरोख्त होने लगी। जरवार के शहरी आखिरकार दुकानदारों से जुल्म के खिलाफ सड़कों पर आ गए। आबादगारों की जानिब से मेन चौक जरवार पर एहतजाज भी किया गया, जिसकी रहनुमाई करते हुए साबित गोबोल, इमाम दीन बुज़दार, गुल मोहम्मद गबोल और दीगर ने मेन चौक पर एहतजाज करते हुए कहा कि ज़रूरी डीलरान हमें दोनों हाथों से लूट रहे हैं। यूरिया की फी बोरी 2040 से ज़ायद की रकम में मिल रही है, जिसके पास हमारी रसीद भी मौजूद है, और दुकानदार अपनी मनमानी करते हुए हमें धमकियां भी देते हैं। सरकारी रेट पर कोई भी नहीं दे रहा। हम AC DC घोटकी से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि खुदारा सरकारी रेट पर हमें एंग्रो यूरिया खाद फ्राहम की जाए और इन डीलरान और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना हम DC घोटकी के ऑफिस के सामने धरना देंगे। मुजाहरों के उदा जरवार शहर में यूरिया की हथरादू लोड शेडिंग, हथरादू बिलट मेलन के खिलाफ ही नंढा आबादगार उनके माशी कत्ल करण के बराबर है। यूरिया इन गोदामन में भरियो पियो आहे। ही 1768 सरकारी कंपनी जो रेट आहे, जो को 2250 रुपए ते भी नथा ॾियनि। जंहिं भी दुकानदार ॾे वञूं था, जंहिं भी डीलर ॾे वञूं था, बाबा खाद कोन्हे। अब आपको लिए चलते हैं सोहबतपुर की जानिब। महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट जिला सोहबतपुर के ज़ेरे एहतमाम 5 रोज़ा वेटरनरी कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप की मुकम्मल निगरानी डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन, डिप्टी डायरेक्टर सोहबतपुर ने की और कैंप स्टाफ को भी हिदायत की कि वो तमाम इलाके में बेहतर इलाज और मुकम्मल कवरेज करें।
वेट के पहले दिन के दौरान इमदादी कैंप के जानवरों को मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया गया और मुख्तलिफ मौसमी मुतअद्दिद बीमारियों से भी बचाव के टीके लगाए गए। अब आपके लिए चलते हैं हारूनाबाद की जानिब। हारूनाबाद में तैनात फॉरेस्ट गार्ड वसीम अख्तर का निजी टाउन मालिकान से मुबैना तौर पर 14 लाख रुपए रिश्वत लेकर 14 कीमती दरख्त कटवाने का इंकशाफ हुआ। मैंने रिश्वत वसूल नहीं की, इल्ज़ाम को मुस्तरद करता हूँ। फॉरेस्ट गार्ड वसीम अख्तर का मौक़िफ़ है। अहलियाने इलाका ने आला हुकाम से शफाफ इंक्वायरी करने का मुतालबा कर दिया। फॉरेस्ट गार्ड वसीम अख्तर ने मामला हाईलाइट होने पर अपनी ही मदियत में निजी टाउन मालिकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुज़फ़्फ़र अली शहर से। फॉरेस्ट गार्ड वसीम अख्तर ने टाउन मालकान से फ्रंट को क्लियर करने की गरज से रात की तारीकी में नहर किनारे खड़े लाखों रुपए मालियत के सरकारी दरख्त कटवा दिए और पुलिस को तहरीरी दरख्वास्त टाउन मालकान सैफ गुज्जर, अली गुज्जर, मोहम्मद अशरफ भट्टी और 6 कस नामलूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए भिजवा दी, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड वसीम अख्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे खुफिया इतला मिली कि नहर 4RHB बुर्जी नंबर 7273 LR बहद चक नंबर 71 4R से निजी टाउन के मालका सैफ गुज्जर ने अचानक कारिंदों के ज़रिए सरकारी दरख्तों को कटवा दिया है, जो कि मौका पर पड़े हैं, जिस पर मैंने अपने दिगर साथियों एहसान अहमद, दानिश FG और कलीमुल्ला FG के हमरा फ़ौरन आ गए। वकुआ पर पहुंचे और मौका चेक किया तो तादादी 14 अदद दरख्त की करताज़ा आरे से कट किए हुए पाए गए और एक दरख्त खुशक गिरा पड़ा था। सुरका पाया गया। काटे गए दरख्तों की मालियत 5,70,000 रुपये बताई जाती है। महकमा जंगलात के मुताबिक निजी टाउन के मालकान ने टाउन के दुकानों के फ्रंट को क्लियर करने की गरज से रात की तारीकी में नहर किनारे खड़े लाखों रुपये मालियत के सरकारी दरख्त कटवाए हैं। पुलिस ने महकमा जंगलात के फॉरेस्ट गार्ड वसीम अख्तर की तहरीरी दरख्वास्त पर टाउन मालकान सैफ गुज्जर, अली गुज्जर, मोहम्मद अशरफ भट्टी और 6 कस नामलूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि अहलियाने इलाका ने आला हकाम से फिलफौर नोटिस लेकर शफाफ इंक्वायरी करवा के इस मामले में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अब आपको लिए चलते हैं नोशकी की जानिब। मंजूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक वोटर डे के हवाले से ज़िले असम्बली हॉल नोशकी में इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार से रीजनल इलेक्शन कमिश्नर रक्षान डिवीजन ताहिर हसन, हेडमास्ट्रेस गरीबाबाद हाई स्कूल आमिना जर मेंगल, नेशनल पार्टी के सूबाई सदर सेक्रेटरी खैर बख्श बलोच, प्रेस क्लब के सदर सईद बलोच, जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल्ला गौरिच, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा नज़ीर बलोच, जमात इस्लामी के रहनुमा अबैदुल्ला मेंगल और हेडमास्टर कली मेंगल, अब्दुल गफ्फार समालानी और दीगर तलबा और तालिबात ने खिताब करते हुए वोट की पर्ची की अहमियत, अफादियत और फ़वाइद से मुतल्लिक आगाही देते हुए कहा कि वोट की पर्ची के बेहतर और ज़मीर के मुताबिक इस्तेमाल से मुआशरे में बेहतर तब्दीली लाई जा सकती है। मुकर्ररीन ने इंतखाबी मुहिम के प्रोसेस के दौरान उस्ताज़ा कराम के किरदार को खूब सराहा और उस्ताज़ा कराम के काविशों और मेहनत की बदौलत इलेक्शन का अमल मुकम्मल किया। मुकर्ररीन ने इलेक्शन कमिश्नर को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बनाया जाए। इस मकसद के हसूल के लिए सियासी जमातों की काविशें भी काबिल तहसीन हैं। मुकर्ररीन का मजीद कहना है कि इंतखाबी अमल में मदाखलत की वजह से जमहूरियत और जमहूरी इदारों के साथ मुतासिर होती है, जिसकी वजह से हम तरक्की और खुशहाली के बजाय इन गैर जमहूरी इक़दामात से हम मजीद मसाइल से दोचार हो जाते हैं, जो हमारे बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक शगुन नहीं है। सिक्योरिटी का जहमूद जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए बेहतर नहीं है। मुकर्ररीन ने कहा कि इंतखाबी अमल के दौरान असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी और इलेक्शन कमिश्नर के जारी करदा कवायद और ज़वाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल को यकीनी बनाया जाए। खैर बख्श बलोच साहब का भी तावन रहेगा, तो हम वहाँ पे एक मीटिंग रखेंगे ताकि इस मसले को हम हल करें। उसके अलावा जो जिनका वोटर्स के हवाले से, वोटर इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक खलीली किरदार रहा है हमेशा। इसके साथ साथ मैं अपने छोटे भाई बुलंद है, हम उसकी कदर नहीं कर रहे। ये उन्होंने क्योंकि अभी तक 75 ईयर्स गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें आज भी नहीं पता जब हम वोट डालते हैं तो वोट डालने का मकसद क्या है। अब आपको लिए चलते हैं हासिलपुर की जानिब। याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर तालीमी इदारे में मुजरा
हासिलपुर निजी कॉलेज में लड़कियों और लड़कों के मुबैना मुजरे इखलाकियात की धज्जियां बुखेर दी गई। उस्ताद साहब भी मुजरे को एंजॉय करते रहे। कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ भी लड़कियों का मुबैना डांस। मुजरे में कॉलेज की मुबैना लड़की होश बरकरार ना रख सकी, प्रिंसिपल से लिपट गई और डांस शुरू कर दिया। मुजरे में कॉलेज तमाशबीनों ने नोट भी उछाले। मुजरे और डांस की वीडियो मंजर आम पर आ गई। इलाका मोअज़्ज़िज़ीन और शहरियों का कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया का नोटिस। निजी कॉलेज में होने वाले प्रोग्राम पर बच्चों की जानिब से फहाश गानों पर बरहम एजुकेशन इदारों और डायरेक्टर कॉलेज से रिपोर्ट तलब कर ली और किसी सूरत फहाश प्रोग्राम करवाने की तलीमी इदारों में इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया का वीडियो मामले पर PFIR दर्ज करवाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर कामरान बशीर डोगर की कार्रवाई मज़कूरा कॉलेज को सील कर दिया गया। अब रुख करते हैं हाफिजाबाद का। हाफिजाबाद में पुलिस ने माह नवंबर की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। 2 गैंग समेत 419 मुल्जिमान गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असला और मंशियात बरामद कर ली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह मुतहरिक हैं। तफसीलात के मुताबिक हाफिजाबाद पुलिस ने माह नवंबर के दौरान मुनज़्ज़िम जराइम और जराइम बरखिलाफ माल के खिलाफ मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चोरी, डकैती, राहज़नी, मोटरसाइकिल चोरी जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस 2 गैंग समेत मजमूई तौर पर मुख्तलिफ नवैयत के मुकदमात में मुलव्विस 419 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार किए जाने वाले मुल्जिमान के कब्जे से 5 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका बरामद किया। इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ चलाई जाने वाली खसूसी मुहिम के नतीजे में एक कैटेगरी के 21 खतरनाक इश्तिहारी, 85 मुजरिमान समेत इश्तिहारी मुजरिमान गिरफ्तार किए गए। DPO हाफिजाबाद बिलाल जफर की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन के नतीजे में 49 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके 5 किलो 895 ग्राम हेरोइन, 9 किलो 966 ग्राम चर्स, 136 बोतल शराब, 42 लीटर लहन और 3 चालू भट्टियां शराब कब्जे में ले ली गई। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर नाजायज असले के खिलाफ चलाई जाने वाली खसूसी मुहिम के नतीजे में 4 राइफल, 6 गन, 36 पिस्टल और मुतअद्दिद गोलियां बरामद करके 57 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। DPO हाफिजाबाद का कहना था कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने अपने आबाई ज़िला पूंछ रावलाकोट का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया। दौरे के दौरान LOC से मुल्हक्का इलाकों अब्बासपुर और हजीरा के अवाम के लिए मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी भी दे दी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने इंतखाबी हल्के अब्बासपुर में गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गढ़ स्टेशन के क़याम समेत सेहत की सहूलियात फराहम करने और शहरात की तमीर के ऐलानात करते हुए कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले बहादुर और जरायतमंद लोग भारतीय बर्बरियत, इश्तियाल, अंग्रेज़ी का दीदा दलेरी से मुकाबला कर रहे हैं। LOC पर वाक़या तमाम हलकों के मसाइल को जानता हूँ। LOC के मुल्हक्का हलकों में सेहत, तलीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी सहूलियात तरजीही बुनियादों पर मुहैया करेंगे। इस हवाले से LOC पैकेज पर काम तेज़ी से जारी है। LOC पर बसने वालों की महरूमियाँ दूर करेंगे। पाक फ़ौज के जवानों और ऑफिसरों की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाने देंगे, जिन्होंने कश्मीरियों के दफा में अपनी जानें कुर्बान की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन अब्बासपुर के ओहदेदारों की तकरीब हलफ बरादरी में भी शिरकत की और गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और एडिशनल सेशन जज की अदालत का इफ्तिताह किया। न बढ़ सके उसको मदरसे में भेज। अब किसी को ये नहीं पता था कि वो बच्चे को इस बुनियाद पर भेज रहा है कि ये दुनिया के माशी निज़ाम में फिट नहीं है, लायक नहीं है, काबिल नहीं है, तो इसको इधर भेजे और जो काबिल है उसको इधर भेजे। तो मैं बताना चाहता हूँ बच्चों को, जिसके लिए मैंने उनको याद किया, कि मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। मैंने अपने एक बेटे को विलायत भेजा। पाकिस्तान सरदार कौमी इत्तेहाद का बुनियाद रखा गया, जिसकी सदारत जाम फिरोज खान कर रहे हैं। इस इत्तेहाद में पाकिस्तान बिलखसूस सिंध के करंट इशू पर तबसरे और कबाली झगड़ों से नजात दिलाने के लिए ये इत्तेहाद कायम किया गया है।
इस दौरान सरदार शबीर खान जोयो और नूर मोहम्मद तोनियो ने पाकिस्तान सरदार इत्तेहाद की हमायत की और कहा कि ये इत्तेहाद हमारे कबायली झगड़े के खात्मे और अमन व अमान को कायम रखने के लिए एक मुफीद इत्तेहाद है। इस दौरान सरदार नूर मोहम्मद ने मीडिया के नुमाइंदे इम्तियाज़ मीर और सीनियर सहाफ़ी जाहिद कांडोरो से मुखातिब होते हुए कहा कि ये कौमी इत्तेहाद अनकरीब दिसंबर में इसका आगाज़ होगा। इसकी सदारत जाम फिरोज़ खान करेंगे। इस दौरान सरदार नूर मोहम्मद ने कहा कि मैं सारे पाकिस्तान बिलखसूस सिंध के सरदारान को दावत देने के लिए निकला हूँ। आज मैं सरदार शबीर खान के पास आकर उसको सरदारान इत्तेहाद की दावत दे रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये इत्तेहाद कामयाब और जारी सारी रहेगा। इसमें हम सब मिलकर एक मुतफ़क्का राय से अपना एक लीडर मुंतखब करेंगे जो पाकिस्तान सरदारान का सिपा सलार होगा। इस दौरान सरदार शबीर खान ने मीडिया के नुमाइंदे से मुखातिब होते हुए कहा कि ये पाकिस्तान कौमी सरदारान इत्तेहाद पर बहुत अच्छा अमल है। इससे गाँव शहरों के कबायली झगड़ों में कमी आएगी और शहरों और इसके बाशिंदों की तरक्की पजीर होंगे। दादू चंडाका मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर नौशीन का लाश बरामद होने का मामला। सिंध यूथ एक्शन कमेटी की दादू प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दादू में मरकजी चेयरमैन सिंधो नवाज ने डॉक्टर नौशीन वाक़े पर इजहार अफसोस किया। डॉक्टर नौशीन का कत्ल पूरे मुल्क के लिए सवालिया निशान है। डॉक्टर नौशीन से पहले जो तलबा लड़कियों की लाश बरामद हुई उनसे भी इंसाफ नहीं हुआ। चंडाका मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर को तफ्तीश के दायरे में लाया जाए। पोस्टमार्टम से वुर्सा मुतमईन नहीं है। हम ये कत्ल मानते हैं। वीसी अनीला अताउर रहमान को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। तलीमी इदारों में लगातार 3 तलबा के फंदे में लटके लाश मिली हैं। 2 तलबा निमृता और नौशीन का ताल्लुक चंडाका मेडिकल कॉलेज से है। इन तलबा नायला रिंद की लाश सिंध यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से मिली। इस तरह के वाक़यात ने सिंध में वालिदैन को बच्चियां ना पढ़ाने का पैगाम दिया जा रहा है। नौशीन का वाक़या हम समझते हैं कि चांडका यूनिवर्सिटी लारकाना में नौशीन का जो वाक़या सामने आया है उसको हम बिल्कुल भी खुदकुशी नहीं समझते। उनके वालिदैन भी यही समझते हैं कि जो लेटर मिला है, जो कह रहे हैं कि वो उनकी बेटी ने लिखा है, वो उनकी बेटी का है ही नहीं। वो सीधा कह रहे हैं कि उनकी राइटिंग उनसे मैच नहीं हो रही और फिंगरप्रिंट्स भी सामने नहीं आ रहे। तो इसलिए और जिस तरह से उनकी लाश जो रूम से मिली है वो भी उनको खदशात हैं कि उनमें काफ़ी सवालात हैं, क्योंकि जिस तरह टेबल पे उनके पाँव हैं या जिस तरह रूम में ही एक और रूम बना हुआ है वो एक सवालिया निशान है इदारे के ऊपर भी। उस वीसी पर भी जो अनीला वीसी हैं, हम तो समझते हैं वो वीसी नहीं, वो कातिल हैं। तो उन पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और प्रोवोस्ट पर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि बार बार वहाँ पे ना सिर्फ लड़कियों ने बार बार एहतजाज किए हैं, पर ये एक और वाक़या है निमृता के बाद। तो हम समझते हैं कि एक इस अनीला वीसी को पहले तो इस सीट से हटाया जाए जल्द से जल्द और फिर इन पर पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब भी हम समझते हैं कि नौशीन के साथ इंसाफ हो सकता है। बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और खुद इन्हसारी को खारजी खतरात से ज़्यादा अंदरूनी अनासर की हवस, इक़्तिदार और हौस ज़र से खतरा लाहक है। करप्ट अनासर एहतसाब से बचने और लूटी गई दौलत हजम करने के चक्कर में हैं। मुल्की मफादात को भी दाव पर लगाने से गुरेज नहीं कर रहे, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उनका मज़ीद कहना है कि हमारी दफ़ाई एटमी सलाहियत और सी पैक का नुकसान पहुँचाने के लिए भारतीय, अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मुसलसल मुतहरिक हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने कानून के ख़जाने के मुँह खोल रखे हैं, लेकिन उनके सामने पाक अफवाज और हमारी इंटेलिजेंसी एजेंसी ISI एक चट्टान की मानद खड़ी है। हालात को संजीदगी से लिया जाए तो मालूम होगा कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। वक्त का ताज़ियाना जारियत पर ज़रूर पड़ेगा। उनका मज़ीद कहना है कि हमारी आज़ादी पर हरफ आया तो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम भारत समेत तमाम मुल्क दुश्मन कुव्वतों को नाकों चने चबवा देंगी। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा अंजुमन ताजरान लंडा मार्केट खादिम हुसैन रोड के सदर मियां मोहम्मद लतीफ़ ने कहा है कि तब्दीली सरकार हर मुहाज पर नाकाम हो गई है। मुल्क में नए शफाफ इलेक्शन नागुरेज हो चुके हैं। मुईशत की बदहाली बेहतरी के ऐलानात में कोई सदाकत नहीं, क्योंकि अवाम का एहसास महरूमी मजीद बढ़ गया है। उनका मजीद कहना है कि सनतो तजारत और ज़राअत के शुबाजात भी तब्दीली सरकार के तजर्बात का बोझ बर्दाश्त करने में नाकाम रहे और मुल्क में महंगाई का सैलाब उमड़ आया, जिससे हल करने की बजाय अवाम आए रोज़ महंगाई का बोझ मजीद बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि दाखिली और खारजी अमवार की अंजामदही में भी नालायक हुक्मरानों ने कौम को मायूस किया है। जो हुक्मरान अवाम के एतमाद से महरूम हों
ان کا ایوان اقتدار سے فوری چلے جانا ہی بہتر ہے۔ چینی آٹا چور اب بھی اپنے لوٹ گھسوٹ میں مصروف ہے اور حکمران انہیں مزید موقع دے کر اپنا حصہ وصول کر کے عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی سید ندیم عباس قاسمی نے کہا کہ NA-133 کے ضمنی انتخابات نے پارٹی کے عوامی پذیرائی واضح کر دی ہے۔ نواز لیگ نے پیسہ بانٹنے سمیت غیر جمہوری حربہ اختیار کیا، مگر پیپلز پارٹی نے اصولی سیاست کی اور جمہوری اقتدار کے تحت الیکشن لڑا۔ ہار جیت معنی نہیں رکھتی، لیکن فتح جمہوریت کا دوام ہے جس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ختم ہونے کی باتیں کرنے والے منہ میں انگلیاں دبانے پر مجبور ہو گئے۔ آئندہ عام انتخابات میں پارٹی کی جیت یقینی ہے اور وفاق سمیت تمام صوبوں میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح اپنے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سیاسی وین کی تکمیل کی خاطر بھرپور جدوجہد کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ کے ضلعی صدر ڈاکٹر اسلم شیروانی نے کہا ہے کہ سابق کرپٹ حکمران خاندان کے اربوں روپے کی لوٹ مار کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، وہاں اپنی صفائی میں کچھ نہ کہہ پانے والے اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں جو لمحہ فکریہ اور ناقابل برداشت ہے، جس کا سخت نوٹس لیا جانا چاہیے۔ شریف خاندان کی مفاد پرستی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ خاندانی اور مورثی سیاست سے باہر نہ نکلنے والوں کو عوام کے جذبات سے کھیلتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ PDM کے جلسوں میں نعرے بازی کرنے والے کارکنان زیادہ دیر استعمال نہیں ہوں گے۔ جلد یہ کرپٹ اپوزیشن رہنماؤں سے کنارہ کشی اختیار کر کے الٹا اس کرپٹ ٹولے کے احتساب کا مطالبہ کرتے دکھائی دیں گے۔ نواز شریف کو اندازہ ہو چکا ہے کہ عوام نہ صرف ان کرپٹ ٹبر بلکہ حواریوں اور درباریوں کو کس قدر نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وطن واپس آنے کو تیار نہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ سابق حکمرانوں کی نااہلی اور بدترین غفلت کے باعث، کرپشن کے باعث ملک جن مسائل کا شکار ہوا انہیں تحریک انصاف کی حکومت حل کر رہی ہے اور عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کی خاطر برسر پیکار ہے۔ جس پر ان کا جو وائس آف امریکہ کا جو وہ اینکر تھا، اس نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ سوچ کے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میں بالکل سوچ کے بات کر رہا ہوں کہ ہم آپ کو یہ جگہ نہیں دیں گے، ہم پاکستان کو کسی اسلامی ملک کے خلاف کوئی سازش کا گوارا نہیں بننے دیں گے۔ تو یہ پہلا پرائم منسٹر ہے جس نے دنیا میں پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ تھرتھلی مچا دی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور یہی چیزیں ہیں جو پاکستان کو آگے لے کے جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخو پورہ SN سیف اللہ کی خصوصی ہدایت پر ضلع بھر میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے شیخو پورہ پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مختلف کارروائیوں میں 9 افراد گرفتار کر کے ناجائز اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخو پورہ SN سیف اللہ کی خصوصی ہدایت پر شیخو پورہ پولیس نے گزشتہ روز جرائم پیشہ افراد کے خلاف مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے 9 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں سے 4 افراد کو ناجائز اسلحہ رکھنے کے جرم میں، 3 افراد کو 11 پنجاب عارضی قیام گاہ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر، جبکہ 2 افراد کو گداگری کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزمان کے قبضے سے 4 عدد پسٹل، 30 بور اور بھاری مقدار میں گولیاں برآمد ہوئیں۔ شیخو پورہ پولیس نے تمام گرفتار شدہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ دوسرا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا ہے یہاں پہ دعوت دی کہ میں آپ سے بات کر سکوں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ تھینک یو سو مچ۔ اپنی بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے انتخابات میں نوجوان ممتاز عالم دین حافظ محمد قسیم شیخو پوری کو صدر پنجاب کے عہدے کے لیے بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا۔ شیخو پورہ پہنچنے پر انجمن تاجران، سول سوسائٹی، وکلاء، صحافیوں اور جماعت کے کارکنان نے ان کا فقید المثال استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گئیں۔ اس موقع پر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بھی گونجتے رہے۔ شرکا استقبال سے خطاب کرتے ہوئے حافظ محمد قسیم شیخو پوری نے کہا کہ قیادت کا اعتماد میرے لیے اعزاز ہے، جن کے اعتماد پورے اترنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا۔ دین کی ترویج اور اشاعت کلیدی ترجیح ہے، جس کی انجام دہی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے یقینی بنائی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پنجاب میں جماعت کو فعال اور مربوط کرنے کے لیے نیا لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔
जमाती कारकुनान से रवाबत मजबूत करेंगे और मरकजी कायदीन की हिदायत की रोशनी में तमाम अमवार चलाए जाएंगे ताकि जमात पंजाब में मकबूलियत की बुलंदियां हासिल हो सके। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला में मेहनत कश की रेहड़ी उलटने का मामला पेश आया। तफसीलात जानते हैं इमरान चौहान से। गुजरांवाला चीफ ट्रैफिक ऑफिसर गुजरांवाला मियां सुहेल फासल ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। किसी भी शहरी के साथ ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंस्पेक्टर ज़मीर को वाक़े की तहकीकात करके फौरी रिपोर्ट करने का हुक्म दिया, जबकि तजावुज़ात के खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। अब आपको लिए चलते हैं अलीपुर की जानिब। अलीपुर के नवाही इलाके अलीवाली में टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत एजाज खान मस्तोई और बतौर मेहमान खुसूसी एजाज नज़ीर एडवोकेट अलीपुर मलिक खालिद मलिकवाल रहे। एजाज नज़ीर एडवोकेट ने नई विकेट 10,000 रुपए का ऐलान किया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद गबोल से। ये क्या कहते हैं, जो नौजवान है हमारा, इसका मुस्तकबिल है, इसका मुस्तकबिल बनाने में हमारे साथ ताउन करें, ठीक है। और उसके अलावा हमें यहाँ पे ग्राउंड मुहैया किया जाए और ताकि इनका मुस्तकबिल भी अच्छा हो सके और नेक्स्ट ईयर आके पाकिस्तान के लिए भी गेम खेलें। दूसरी जगह पे मेरे साथ जज्बा 11 के कैप्टन साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनकी टीम की वर्क भी देखी और इनके चुन्नू खान जो हैं इनके उन्होंने बहुत छक्के लगाए, बाकायदा उनकी कारकर्दगी नाकाम रही। हम पूछते हैं इनसे, जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। टीम अच्छा खेली बट बैड लक था हमारे लिए। लड़के अच्छा खेले तो हम फाइनल तक पहुंचे। मैं किसी भी प्लेयर को ना किसी हवाले से गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने अच्छा खेला तो हम फाइनल में पहुंचे और आज भी अच्छी गेम की, बट हमारे लिए बैड लक था। नेक्स्ट हम ना गुड लक कहेंगे अपनी टीम के लिए। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा टीम वर्क रहा और इंशाअल्लाह हमारे सरपरस्ते आला जनाब राणा मोहम्मद मुजाहिद साहब ने हमें कोऑपरेशन किया, तो इस जो फाइनल में पहुंचने का क्रेडिट है वो मैं उनको ही देना चाहता हूं, तो उनके लिए क्लैप होनी चाहिए। ये क्रेडिट सारा उनको ही जाता है, तो मैं टीम के लिए गुड लक कहूँगा। जो आज इस फाइनल मैच के जो ओनर हैं वो हमारे साथ इजाज़ खान साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, जो हर साल हम देखते हैं यहाँ के फाइनल के चश्मो चिराग रहते हैं। उनसे भी बात करेंगे। उनका हक बनता है कि वो यहाँ के एडवोकेट हैं और उनका हक बनता है यहाँ पर चेयरमैन साहब को जाके मिलें, उनसे बात करें, उनसे मुतालबा करें कि ये जो ग्राउंड है हम तकरीबन 15 साल से देखते आ रहे हैं, इनको ये ग्राउंड दिया जाए, मुहैया किया जाए। यानी कि यहाँ की जो आवाम है बहुत परेशान है। हम इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जीतने वाली टीम को मुबारकबाद दूंगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के नवाही इलाका बड़ी बस्ती गबोल के इलाके में। आज फाइनल मैच किया गया, जिसके सदारत जिसने की है वो इजाज़ खान मस्तोई साहब हैं। हम उनसे आज पूछते हैं कि उनकी टीम ये जो यूनिस 11 है उन्होंने मैच आज फाइनल मैच जीता है, किस हवाले से जीता है और यहाँ का ग्राउंड के हवाले से भी आज बात करेंगे कि यूसी अली वाली के चेयरमैन साहब जो हैं यहाँ के, आज से तकरीबन मुझे 15 साल हो गए यहाँ से हम आते हैं, मगर कोई निज़ाम हमने देखा नहीं कि यहाँ का कोई निज़ाम बदला हो। आज हम सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। यूनिस 11 टीम के सदर हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे आप रब्ता करते हैं या नहीं करते। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया भाईजान। यूसी चेयरमैन अली वाली आए तो थे, उन्होंने कहा था, लेकिन वो कहने तक ही रहते हैं। यहाँ के तमाम जो मेंबर हैं या दूसरे हैं वो हमसे मैं भी आता हूँ, तो ये हमारे मकामी ज़िम्मेदारों का एक इशू है। उन्होंने इस इशू को जो है हल करना है, तो मैं जो हमारे मोज़ेज़ चेयरमैन हैं यूसी अली वाली के और वाइस चेयरमैन हैं और जो काउंसलर हजरात हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रा तवज्जो दें, क्योंकि ये नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर ये मुस्तकबिल हमारा ज़ाय हो गया, तबाह हो गया, क्योंकि आजकल जो माशरे में एक नशा की लानत जो है वो बिल्कुल अरूज पे है और सारी चीज़ें पब्लिक के सामने हैं। तो ये हमारे जो खिलाड़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत करते हैं, अपनी जिस्मानी फ़िटनेस रखते हैं, मेंटली फ़िटनेस रखते हैं और एजुकेशन में तो मैं इन तमाम लड़कों को मुबारकबाद दूंगा कि बग़ैर किसी सिफारिश के, क्योंकि मेरा एक मकामी इलाका है, तो इनकी वजह ये है कि ये ख़ुद इत्मीदी इनके अंदर है। तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्र गुज़ार हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इज़न बाब जनाब चेयरमैन सरदार हाजी हक नवाज़ ख़ान गबोल साहब से कि वो ज़रा इन बच्चों पे तवज्जो दें और ग्राउंड जो है वो एक साफ़ सुथरा माहौल इनको बना के दें, ताकि आगे जो हमारी नस्ल है वो कामयाब हो सके। थैंक यू वेरी मच। जी मेरे साथ इजाज़ खान साहब मौजूद थे और
कमेटी के जो चेयरमैन हैं, जो यहाँ के तकरीबन हम 5 साल से देखते आ रहे हैं, गफ़ार अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पे जो तकरीबन 5 साल से इन्होंने यही काविश रची है कि हर सालन में मैच कराते हैं। इनसे बात करते हैं कि ये मुतालबा नहीं करते चेयरमैन साहब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करना तमाम जाके चेक करें आप, अब जाके हमें कोई थोड़ा सा ग्राउंड के हवाले से कुछ बना के दें। जी बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो आपको पता है आप इलाके के हैं, तो हर दफ़ा बात करता हूँ, हर जगह पे करता हूँ, किसी जलसे में हो, किसी जगह भी हो के ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए, ऐसी जगह ग्राउंड होने चाहिए। तो हमारी अली वाली एसोसिएशन जो है ना माशाल्लाह अब ज़बरदस्त काम कर रही है। 5 विकेटें हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत अपनी मदद आपके तहत सीमेंट विकेट बना ली हैं। 1 विकेट हमारी जो इस टाइम रुकी हुई है वो आपके सामने है उस साइड पे। तो मैं गुजारिश करता हूँ अली वाली के चेयरमैन सरदार हाजी अकनवास खान कबूल साहब से कि वो हमें फ़ंड दें और हम उस ग्राउंड को भी मुकम्मल कर सकें और बाकी ग्राउंड पे भी काम थोड़ा रह गया वो भी करें। जैसे कि चेयरमैन कमेटी का मुतालबा यही है कि हमें थोड़ा सा फ़ंड दिया जाए। चेयरमैन यूनियन कौंसिल अली वाली सरदार हाजी अकनवास खान बोल से यही उनका मुतालबा है और हुकूमत पाकिस्तान से भी यही मुतालबा है कि वो ये काम हमें करा दें कि यानी कि गरीब आवाम जो यहाँ पे कहाँ जाए, नशा लगाने के लिए जाए, आवाम नशा करने के लिए जाए। उनका यही है कि गफ़ार भाई का यही कहना था कि आवाम जो यहाँ होती है चलो नशे की बचत से मैच खेलते हैं, फिटनेस से रहते हैं। और हमारे साथ हम एडवोकेट साहब से भी बात करेंगे थोड़ा सा इस हवाले से कि बताइएगा क्या आप गए थे चेयरमैन के पास? मैं चेयरमैन के पास नहीं गया। इंशाल्लाह इस टीम के साथ, इस कबीना के साथ मैं असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर को ज़ाती तौर पे मिलूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा। और आज इस स्टेज पे जब मैं इस खस्ता हाली देख रहा हूं ग्राउंड की, तो मैं 10,000 रुपये इनाम जो है बतौर विकेट के लिए वो मैं मलिक अब्दुल गफ़ार को दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जब ये होगा अगले साल तो इंशाल्लाह दूसरी विकेट भी तैयार होगी। तो 10,000 रुपये मैं इस विकेट के लिए मलिक अब्दुल गफ़ार साहब को दूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देखेंगे जज्बा होता जाता है कि यानी कि यहाँ की जो खिलाड़ी हैं उनके लिए आज मलिक साहब ने 10,000 रुपये का इनाम जारी कर दिया गया विकेट के लिए। और देखेंगे हम आज ही इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह हम खुद असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास मौजूद होंगे और भाई के साथ मौजूद जाके हम इस ग्राउंड के हवाले से बात करेंगे। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर महकमा ज़राअत का सैटेलाइट टाउन में गोदाम पर छापा, गैर कानूनी जखीरा की गई DAP खाद के 2500 थैले बरामद कर लिए। महकमा ज़राअत सोना यूरिया खाद के 1500 थैले बरामद किए। महकमा ज़राअत ने गैर कानूनी खाद को कब्जे में लेकर गोदाम को सील कर दिया। साधोकी की गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में कोबरा सांप निकल आया। हमारे नुमाइंदे नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में कोबरा सांप निकल आया। स्कूल की बच्चियों ने कोबरा सांप देखकर चीखो पुकार शुरू कर दी। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की टीचर ने फौरन रेस्क्यू टीम को इत्तला दी। रेस्क्यू 1122 की टीम ने फौरन स्कूल में पहुंचकर सांप को पकड़ लिया, जिसकी वजह से कोई सानहा होने से बच गया। रुख करते हैं हैदराबाद का। अतीक गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन जिला हैदराबाद के तहत आर्फन बच्चों में विंटर पैकेज तकसीम की तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीब में बाहिम्मत माओं को मौसम सरमा में 110 फैमिलीज में कंबल और 250 आर्फन बच्चों में स्वेटर तकसीम किए गए। तकरीब से सीनियर नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, साबिक MPA एहसानुल्लाह वकास, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी सिंध हाफिज ताहिर, मजीद अमीर जमात इस्लामी ज़िला हैदराबाद अकील अहमद खान ने खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर सदर अल खिदमत फाउंडेशन सिंध डॉक्टर तबस्सुम जाफरी, मोहम्मद सलीम कोऑर्डिनेटर आरफन स्पोर्ट्स प्रोग्राम अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ज़िला हैदराबाद के सदर डॉक्टर सैफुल रहमान, जनरल सेक्रेटरी नईम अब्बासी, नायब सदर सलीम खान, मोहम्मद अली चौहान, डॉक्टर फसीह हाशमी, सिंधी मटीरिया सेल जमात इस्लामी पाकिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर नईम मुगल भी मौजूद थे। ये हुक्म है कि इंसानियत की खिदमत करनी है, अपने बहनों भाइयों की खिदमत करनी है और ये अफजल तरीन काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, खुदा की मखलूक खुदा का कुंबा है, उसमें कोई तफरीक नहीं की। उस कुंबे में सिर्फ मुसलमान शामिल हैं, उस कुंबे में हिंदू शामिल नहीं है, उस कुंबे में ईसाई शामिल नहीं है। इसलिए पहले रोज से अल खिदमत ने तय किया और ये जो हमने तय किया इसका हुक्म हमारे बुजुर्गों ने दिया। जमात इस्लामी ने हमें ये हुक्म दिया कि इस तरह आपने काम करना है और जो कुछ हम खिदमत का काम करते हैं ये जमात इस्लामी के बुजुर्गों की रहनुमाई में करते हैं।
ہم نہ صرف آپ کی خدمت کر کے اعزاز حاصل کرتے ہیں، تہوار دیوالی گزرا ہے، اس میں غریب ہندوؤں کو بھی ہم نے تحائف دیں۔ اس مہینے میں ہم ان میں بھی راشن تقسیم کریں، ہم اپنے مسلمان بہن